ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 11 से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। भगवान कैसे बताते हैं स्वामी जी कि अब देखो समाधि क्या है। समाधि तो वृत्ति का अनुदय है। काम का उदय होने पर भी, क्रोध का उदय होने पर भी क्रियान्वित मत करो। काम का उदय होने पर भी, क्रोध का उदय होने पर भी क्रियान्वित मत करो। काम क्रोध को क्रियाप्रंत मत जाने दो। समता की युक्ति से भोग और निर्भोग दोनों में समत्व रखो। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। काम क्रोध को क्रियान्वित मत जाने दो। समता की युक्ति से भोग और निर्भोग दोनों में समत्व रखो। एक प्यासे आदमी की पानी पीने पर जो स्थिति होती है, वही स्थिति प्यास लगने पर होती है। अब मन में जो विकार आते हैं, उनको समता की युक्ति से और समझाने की युक्ति से बचाना चाहिए। संस्कार के द्वारा दत्तात्रेय के आदेश से, जनक के आदेश से, सुखदेव के आदेश से सीखना समझना चाहिए। अपने जो अच्छे सत्पुरुष हैं, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी आदि के गुणों को धारण करना चाहिए। आजकल भी अच्छे सत्पुरुष हैं। हमने इन आँखों से ऐसे अच्छे सत्पुरुषों का दर्शन किया है कि आज भी उनका स्मरण करके हृदय आनंद से उल्लसित हो जाता है। उनके संस्कार हमारे मन में हैं। जब कोई उनको गाली देता था, अपमान करता था, तब भी वे खुश थे। यह हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने पीटने वाले संतों को भी देखा है, पीटते समय भी, अपमान सहते समय भी, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यों की त्यों होती थी। ये हमारे सामने समता के, सांत्वना के उपाय हैं। इनसे अपने मन को शांत करना चाहिए। अब रही बात यह है कि वृत्ति का उदय न हो, इसके लिए समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। समाधि के अभ्यास को भी हम छोड़ देते हैं, जीवन मुक्ति की बात करते हैं। यह जीवन मुक्ति विरेचन नहीं है, जुलाब नहीं है, यह लंघन भी नहीं है कि खाना पीना बंद कर दिया जाए। यह कर्म और भोग से निवृत्ति भी नहीं है। यह वृत्ति का अनुदय भी नहीं है। चित्त में कोई वृत्ति उदय होती नहीं है। जीवन मुक्ति का अर्थ है आत्म स्वरूप में स्थित ज्ञानी पुरुष की व्यवहारिक स्थिति। जीवन मुक्ति का अर्थ है आत्म स्वरूप में स्थित ज्ञानी पुरुष की व्यवहारिक स्थिति। ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होकर एक प्रदीप्त प्रज्वलित अंतर्दृष्टि से शाश्वत वस्तु पर दृष्टि रखकर जो व्यवहार करता है, उस व्यवहारिक स्थिति का नाम जीवन मुक्ति होता है। जीवन मुक्त इस जीवन में आने वाली चीज़ है। तत्व ज्ञान के पूर्व भी वासना शांत की जा सकती है। क्योंकि सुसुप्ति में वासनाएं शांत हो जाती हैं। यदि आपको प्रकृति से सुसुप्ति आ सकती है, तो क्या अभ्यास से सुसुप्ति नहीं आ सकती? यह कोरी कल्पना है कि व्यवहार में वासनाएं शांत नहीं होती हैं। हाँ, यह अविचारपूर्ण है। आपको विश्राम देने के लिए प्रकृति सुसुप्ति में ले जाती है और उस समय सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं। अतएव आप अभ्यास के द्वारा एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें वासनाओं का उदय न हो। सुसुप्ति में वासना का बीज रहता है। उठने पर फिर वैसी वासनाएं, वैसी ही ममता, वैसा ही मोह, वैसा ही प्यार, वैसी ही मोहब्बत निकल आती है। अभ्यास जन्य सुसुप्ति का नाम समाधि है और प्रकृति जन्य समाधि का नाम सुसुप्ति है। प्राकृतिक विश्राम का नाम है सुसुप्ति, आभ्यासिक विश्राम का नाम है समाधि। आपकी साक्षिता जो है, वह दोनों हालत में अलग है। आभ्यासिक विश्राम समाधि से आप अलग हैं, उस पर आपकी नज़र है। प्राकृतिक विश्राम सुसुप्ति से आप अलग हैं और उस पर आपकी नज़र है। आप चाहे समझें और चाहे न समझें, समझ और ना समझ तो फ़र्क है। सुसुप्ति रोज़ आती है, परंतु उसमें बीज ग्रंथि का नाश नहीं होता है। आभ्यासिक समाधि
कभी आने पर कभी साक्षिता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। अभ्यास जन्य होने से समाधि सात्विक है और प्रकृति जन्य होने से सुसुप्ति तामस है। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सात्विक सुख का लक्षण है अभ्यासाद रमते यंत्र, अभ्यासात रमते यत्र। अब जब हम जीवन मुक्ति की चर्चा करते हैं तब पहली तो यह बात है कि जब तक जीवन मुक्ति के संबंध में पूरी तरह से समझ न आए तब तक समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। कल एक भाई से बात हो रही थी कि बच्चे को गोद में रखने की ज़रूरत होती है। जब वह बड़ा हो जाता है तब उसको कहते हैं कि अब तुम जाओ, टूर पर जाओ, स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने का अभ्यास करो। लेकिन पहले शुरू में बच्चे को गोद में रखना पड़ता है। साधक भी जब बच्चा होता है तब वह गुरु की गोद में होता है। वाह भगवान, वाह वाह भगवान। साधक भी जब बच्चा होता है तो वह गुरु की गोद में होता है। वाह भगवान, वाह वाह भगवान। और उसको शास्त्र रूप शासन के अनुसार चलना पड़ता है, और उसको शास्त्र रूप अनुशासन के अनुसार चलना पड़ता है। जैसे बालक अपने माता पिता की नकल करता है, वैसे साधक भी अपने गुरुजनों की नकल करता है। साधक दशा में 3 बातें होनी चाहिए। माता पिता की गोद की तरह गुरु की गोद चाहिए। जैसे बालक आज्ञाकारी होता है वैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो अपने बड़े लोग भले लोग हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। गोद में सुरक्षित रहना चाहिए। गोद में सुरक्षित संरक्षण में रहना, आज्ञाकारी होना और शुभ अनुकरण करना, ये 3 बातें जैसे बालक में होती है वैसी साधक बालक जो शुरू का साधक होता है उसके जीवन में होनी चाहिए। जब पौधा लगाते हैं तब उसको थाले में लगाते हैं, उसको गोड़ते हैं, उसको सींचते हैं, बाड़ लगाते हैं। देखो मरीन ड्राइव पर छोटे छोटे पौधों की रक्षा के लिए आजकल क्या क्या उपाय किए जाते हैं। लेकिन जब यही पौधे बड़े हो जाते हैं तब न उनको गोड़ना पड़ता है, न सींचना पड़ता है, न बाड़ी लगानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि पौधों के बड़े होने पर बाड़ हटा देते हैं और लोग आकर धूप में उसके नीचे बैठते हैं और उनकी ठंडी हवा से विश्राम प्राप्त करते हैं। साधक भी एक पौधे की तरह है। जैसे पौधे को एक माली की देखरेख में कभी गोड़ना पड़ता है, कभी सींचना पड़ता है, कभी पानी देना बंद करना पड़ता है, कभी खाद देना पड़ता है, कभी छटाई भी करनी पड़ती है, वैसे ही साधक को एक नए पौधे की तरह विकसित करना पड़ता है। जब वह बड़ा हो जाता है तब दूसरों के लिए छाया करता है, फल देता है, फूल देता है। साधक का जीवन एक वृक्ष की तरह है। लोग कहते हैं कि बच्चे को शुरू में अकेला छोड़ दो। वह यह नहीं सोचते कि बच्चे को घर में रहने वाले चूहे भी खा सकते हैं, घर की बिल्ली भी कभी बच्चे को काट सकती है, बच्चे को कुत्ते नोच सकते हैं, बच्चे को सांप काट सकते हैं। अरे भाई, छोटे बच्चे को संभाल कर रखना पड़ता है। देखो मन भी चंचल बच्चा है। देखो मन भी चंचल बच्चा है, इसके साथ भी शुरू में छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना पड़ता है, खूब संभालना पड़ता है। बाद में जब मन रूपी बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसे स्वतंत्रता देकर बिल्कुल स्वावलंबी बनाया जाता है। इस बात पर आप ध्यान रखें कि जैसे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के साथ अलग अलग बर्ताव किया जाता है, ठीक वैसे ही मन रूपी बच्चे के साथ भी शुरू में और बाद में जो बर्ताव किया जाता है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। आप तो पहले ही दिन MA की जाली डिग्री पाना चाहते हो, आप तो पहले ही दिन नकली डायरेक्ट प्राप्त करना चाहते हो, नकली डॉक्टरेट प्राप्त करना चाहते हो। यह जाली नकली डिग्री आपके लिए बहुत हानिकारक होगी। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे।